आए हुए हमारे भाई जीवन निषाद जी का, जो कि हमारे निषाद जी वाहिनी के कार्यों से प्रभावित होकर नेपाल देश के नवलपरासी से मिलने आए। इनको हम अपने संगठन की तरफ से अपने भारत में अपने गोरखपुर की गुरु गोरक्षनाथ की पवित्र धरती पर, बाबा मछेंद्रनाथ की धरती पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और इनका तहे दिल से सम्मान करते हैं। कैसा लगा आपको गोरखपुर में? बहुत सुंदर, खुशी लगा। पहले नंबर तो आप एक जो जान पहचान अपने निषाद समुदाय के एक वकील हैं, एक कानूनी विधान का जो बाबा साहब ने लिखे हैं, उसी का आप लोग जैसे अगर जो 2, 4, 10, 50 और हो जाए तो हमारे जो निषाद समुदाय के युवक लोग हैं और बच्चे भविष्य के लिए आगे के लिए बहुत योगदान करेंगे। और मैं तो ये सोच रहा था कि मैं लुम्बिनी में अथवा 77 जिला में नेपाल के तो हूँ, लेकिन मैं आपसे कितना दिन से प्रेरणा लगाया था कि कब मैं चलूँ कि सुनील चंद्र और साहनी निषाद से भेंट मुलाकात हो जाए। मैं आज का देखकर के अभूत हो गया और मैं सोच रहा था कि ये जो हमारा नेपाल और मानिए का इंडिया का ये बात नहीं है, हम लोग एक भाईचारा हैं और एक प्रेमी है, और जैसे हम लोग का सनातन धर्म चलता है उसी तरह का आपका हमारा प्रेरणा है। अगर जो हमारा एक अंगुली दुखेगा तो आपका पूरा बदन दुखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका कोई एक पैर दुखेगा तो हमारा पूरा शरीर दुखेगा। तो इसलिए हम लोग चलन समर्थन करें और युवा को लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, इसका विषय वस्तु आप रखिएगा सर। मैं आपसे भी एक ही अनुरोध प्रेरणा करना चाहता हूँ। जी। निषाद वाहिनी के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? बहुत 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 है सर। समाज में क्या चाहते हैं? समाज इसी तरह से एक रोटी कम खाए, बच्चे को जरूर पढ़ाए। जो समाज पढ़ता है वो समाज बढ़ता है। इस मिशन पर निषाद समाज के लोगों को, युवाओं को काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये एकदम बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो घर घर पे 2, 4 मोबाइल सबके पीछे है और उसमें LED TV तो बहुत कुछ है भरा। मैं नंबर दूसरा नंबर क्या है, आप 12 घंटा मोबाइल देखने में लगा देते हैं, 6 घंटा 5 घंटा अगर जो आप सरस्वती का ज्ञान का अगर जो लगा दिया जाए तो आपका 16 घंटा गुलामी किसी को नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह अगर जो हमारे युवक जो देख रहे हैं, अगर इसे समझे लोग तो आप जैसे बुद्धिजीवी और विद्वान लोग आगे बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा। मेरा यही सफलता आज से आप भी संकल्प लेंगे एक रोटी कम खाए, बच्चे को जरूर पढ़ाएं। एकदम बिल्कुल। ये कहना नेपाल में इस मिशन को बढ़ाएंगे। ये बढ़ रहा है सर, अब बढ़ा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखिए समाज में, जैसे समाज में, अपने समाज में इसी नाते बेहतरी की, समाज की बेहतरी के लिए एक रोटी कम खाए, बच्चे को जरूर पढ़ाएं। ये एजुकेशन, शिक्षा जो होती है वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो गरजेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जो समाज पढ़ा है वही समाज बढ़ा है। अनादिकाल से देखेंगे, शास्त्रों का जिनको ज्ञान हुआ, किताबों का जिनको ज्ञान हुआ, वही लोग समाज में उन्नत किए, आगे बढ़े। अपने समाज में शिक्षा का अभाव हुआ। क्यों हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो आई थी अपने समाज को काला कानून लाई, आपराधिक जात में आपराधिक जात घोषित कर दिया, शिक्षा और तमाम मूल अधिकारियों से वंचित कर दिया। तो जो समाज पढ़ेगा नहीं, समाज बढ़ेगा कहाँ? नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग का बेसिक उद्देश्य समाज को, निषाद समाज को, केवट मल्ला, कश्यप, बिंद माझी, बाथम, अपने समाज को, समाज की बेहतरी के लिए, समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए मैं आपसे भी ये कटिबद्ध अनुरोध करता हूँ कि अपने नेपाल देश में अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आप शिक्षा पे मुहिम चलाएं। वही चल रहा है। एक रोटी कम खाएं, बच्चे को जरूर पढ़ाएं। ये मतलब जन जन तक की आवाज़ जानी चाहिए। और अपने समाज में ज़्यादा से ज़्यादा IAS होने की ज़रूरत है, IPS होने की ज़रूरत है, न्यायाधीश होने की ज़रूरत है, पत्रकार होने की ज़रूरत है, ठीक है, इंजीनियर होने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक होने की ज़रूरत है। इस दिशा में हमको और आपको मिल के, पूरे समाज को मिल के कार्य करने की ज़रूरत है। तब समाज की मुख्य धारा में आएगा। सही बात। ठीक है। संतुष्ट है ना इससे? हाँ। चलिए तो हम लोग मिलते हैं। ऐसा मिशन को आगे बढ़ाते हैं। जय निषाद राज। निषाद राज।